नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई एसएससी जीडी 2026 में फिक्स और फ्लॉट सिस्टम लागू हो गया है। ये क्या होता है? इससे आपको सिलेक्शन लेने में आसानी रहती है साथियों, क्योंकि अभी जैसे 2025 की हमारी भर्ती हुई है 53,690 पदों पर। पद कितने भरे हैं उन्होंने? लगभग 47 से 48,000, और 5,000 पद अभी भी खाली रहे। ऐसा अब नहीं होगा। एसएससी जीडी 2026 के लिए फिक्स और फ्लॉट सिस्टम ले आइए। इससे क्या फायदा होगा आपको, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखना, ठीक है भाई? ध्यान से देखना सभी लोग, ये क्या होता है, कैसे इसका काम करता है। एसएससी काउंसलिंग सीट फिक्स फ्लॉट इंपोर्टेंट नोट, 2026 में सिलेक्शन इससे आसानी से होगा, इसमें आपको टेंशन नहीं रहेगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की काउंसलिंग, ध्यान से देखेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की काउंसलिंग पोस्ट एलोकेशन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को सीट फिक्स और फ्लॉट जैसे विकल्प दिए जाते हैं। इनका उद्देश्य उम्मीदवार को उसकी मेरिट और भरी गई प्राथमिकताएं प्रेफरेंस के अनुसार ही पोस्ट देना होता है। मतलब अब ऐसा है कि अब आपको जो है, एक तो वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, और दूसरी चीज आपकी चॉइस है कि मुझे तो सीआईएसएफ में जाना है, और सीआईएसएफ के बाद आपका मन हुआ नहीं मैं तो बीएसएफ में जाना चाहता हूं, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। सीट का मतलब है कि उम्मीदवार को एक पोस्ट डिपार्टमेंट आवंटित हो गया है। यह सीट अस्थायी होती है, आगे के राउंड में इसमें बदलाव संभव होता है। जैसे आपने, ध्यान से देना, सीट का मतलब होता है कि उम्मीदवार को एक पोस्ट डिपार्टमेंट हो गया है, आवंटित हो गया है, यानी आपको बीएसएफ मिल गया, और आपके नंबर बनने बीएसएफ से भी अच्छे। यह सीट अस्थायी होती है, आगे के राउंड में इसमें बदलाव संभव होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, आपने बीएसएफ चूज किया है पहले नंबर पे, आपके नंबर बहुत ज्यादा हैं और आपको फिर बीएसएफ ही मिल गई। बीएसएफ आपने लिया तो इसलिए था कि मेरे नंबर कम आएंगे, तो इसलिए मैं तो बीएसएफ को ही भर देता हूं। लेकिन अब क्या होगा? फिक्स का अर्थ है कि उम्मीदवार आवंटित पोस्ट से पूरी तरह संतुष्ट है। फिक्स करने पर अगर आपने कहा कि हाँ जी मैं बीएसएफ में ही जाना चाहता हूं, तो उसकी पोस्ट फिक्स हो गई, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, सीट फाइनल हो जाती है, आगे किसी भी राउंड में अपग्रेड नहीं होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया यहीं समाप्त मानी जाती है। यानी बीएसएफ में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, बीएसएफ में आपका आ गया है, तो आप उसे अगर कह देते हो कि हाँ जी मुझे तो यही चाहिए, तो आपका फिक्स हो गया, फिर इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, फिक्स हो गया आपका। फ्लोट का अर्थ है उम्मीदवार मौजूद सीट रखना चाहता है, यानी बीएसएफ में आपका सिलेक्शन हो गया, आप कह रहे हैं कि जी मेरा तो ये फिलहाल फिक्स रखो, लेकिन अगर सीआईएसएफ में मेरा नंबर आ जाता है तो इसको छोड़ के मुझे सीआईएसएफ में डाल देना, ये कंडीशन है। यदि आगे बेहतर पोस्ट मिले तो अपग्रेड चाहता है। फ्लॉट करने पर वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है, यानी कि बीएसएफ आपकी सुरक्षित है, और आपने कहा कि बीएसएफ की बजाय मुझे सीआईएसएफ में डाल दो, तो वो आपको सीआईएसएफ में डालने की कोशिश करेंगे अगर आपके नंबर अच्छे हैं। तो सारा खेल नंबर के ऊपर ही तो होता है। अच्छा, अब सीआईएसएफ में आपका नंबर आया नहीं, तो फिर आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो फिर आपका फिक्स ही है ना। वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है, अगले राउंड में बेहतर पोस्ट मिलने पर ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है, बेहतर मिलने पर पुरानी सीट अपने आप छूट जाती है। अगर आपके नंबर हैं सीआईएसएफ में जाने लायक, तो सीआईएसएफ में आप चले जाओगे, और ये सीट की जो दावेदारी है ये खत्म, फिर आपको यहां पर लॉक कर दिया जाएगा सीआईएसएफ में। ठीक है, फिक्स करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं है। फ्लॉट करने से रिस्क नहीं होता, क्योंकि पुरानी सीट सुरक्षित रहती है। मतलब बीएसएफ से आप जो सीआईएसएफ में जाने की अपनी इच्छा जताते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो फिर आपको अब ये घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सीआईएसएफ में मेरा नंबर ना आए तो बीएसएफ मेरे हाथ से ना निकल जाए। बिल्कुल नहीं निकलेगी, बेनिश्चिंत रहो। अगर इसमें नंबर नहीं आया तो फिर बीएसएफ में तो आपका जाना तय है। लेकिन अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हुए और आपका सीआईएसएफ में आ गया, तो फिर आपको सीआईएसएफ में रख दिया जाएगा, यानी जॉब पक्की है, फिक्स आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। फ्लॉट करने से रिस्क नहीं रहता, पुरानी सीट सुरक्षित रहती है। निर्णय हमेशा अपनी प्रेफरेंस और मेरिट देखकर लेना चाहिए, है ना। मतलब जैसे कि 136 पे गई है बीएसएफ की, और जी आपके नंबर बन रहे हैं 146, और आपकी पहली प्रेफरेंस थी बीएसएफ, तो आपका बीएसएफ में नंबर आ गया, और आपके मार्क्स कितने हैं? वो है 146, और मान के चलो सीआईएसएफ की गई है 145 पे। आपने कहा भाई ये इतने ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, मैं बीएसएफ में नहीं जा रहा, मैं तो सीआईएसएफ में जाऊंगा, तो आपको सीआईएसएफ में ये रख देंगे। फिर आगे जाके आपको बीएसएफ की बजाय सीआईएसएफ में नौकरी मिल जाएगी, या आप सीआईएसएफ की बजाय
सीआरपीएफ, असम राइफल, किसी में भी जिसमें आपकी इच्छा उसमें जाना चाहते हैं तो फिर आपको आराम से उसमें पद मिल जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत फिर नहीं रहती है। ठीक है, सीट सीट मिली फिक्स, सीट फाइनल, फ्लॉट, बेहतर सीट का मौका, ये सीधे से शब्दों में ये है बात, समझ रहे हैं। सीट का मतलब है सीट हमको कौन सी मिली है, जैसे हमको सीट मिली है बीएसएफ, इस पे तो आपको 100% आपका नौकरी लगेगा ही लगेगा। फिक्स सीट मतलब फाइनल, आपने कहा कि जी मुझे तो बीएसएफ में ही फाइनली जाना है, तो आप इसकी ये तो आपको मिली है बीएसएफ, आपने कहा हाँ जी मुझे ये चाहिए ही चाहिए, मुझे इस पोस्ट पे जाना है, ये आपने फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद फिर आपके मन में है कि मेरे तो नंबर हैं 146, सीआईएसएफ की कट ऑफ गई है 145 पे, और जी मैं इस पे तो रहूँगा ही रहूँगा, दावेदार हुई हूँ, लेकिन मुझे आगे सीआईएसएफ में भी जाने का मौका मिल जाए तो बढ़िया रहे, तो फिर आप फ्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि बीएसएफ के साथ साथ भैया अगर मुझे मौका मिल जाए इसके बजाय इसमें, तो फिर मुझे सीआईएसएफ में डाल देना, अगर सीआईएसएफ में नंबर ना आए तो मुझे बीएसएफ में ही रहने देना, सीधा सा मतलब ये है। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी में पहले ही जो भी बच्चे नए हैं, एसएससी जीडी 2026 में एक बात याद रखना, सीट आपकी 25,000 की बजाय ये कम से कम 48,000 होंगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास में ये जो सब्जेक्ट हैं हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, भाई आपको यहाँ टारगेट ये लेके चलना है 20-20 का, और यहाँ 12 का, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 और 72 क्वेश्चन आपको करके आने हैं वहाँ पर 80 में से 72 करके आओगे तब आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे, 144 आपका जो स्कोर बनेगा वो बनेगा 144 का। और भाई 144 पे जनरल कास्ट का बच्चा जो यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान है वहाँ नंबर नहीं आता आपका किसी में भी, तो ये ध्यान रखना इसमें। तब आपको 5 नंबर का, 7 का, 10 का मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, तब आप पहुँचोगे 150 के आसपास, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये मैं सोचना मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता से परिचय करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जाम देंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, वास्तव में जो इसकी हिंदी होती है, हिंदी बहुत आसान होती है, रीजनिंग आसान, मैथ भी आसान, ये तीनों बहुत इजी होते हैं, सही से कमांड कर लो इन पे। जीके में ज़्यादा नहीं, 20 में से 12 क्वेश्चन ले आओ, बना लो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं आज के दौर में कि भाई मैं 50 क्वेश्चन कर दूंगा या 60 क्वेश्चन कर दूंगा या 65 और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो एसएससी जीडी में भूल जाओ। ठीक है, खास करके यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा वाले 5 स्टेट वाले, आपको जो अपना स्कोर लेके चलना है 80 में से, 80 क्वेश्चन में से कम 70 से 72 क्वेश्चन करके ही आने पड़ेंगे ना, फिर नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, उस हिसाब से आपको वहां पर फायदा मिलेगा। वेटिंग लिस्ट भी अब आपकी आया करेगी, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखें, आपको फोकस रखना है अपने दिमाग में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी साथी।